नमस्कार। सादर जय जिनेंद्र। अभी हाल ही में मैंने एक पुस्तक आओ हम जीना सीखें जो आचार्य महाश्रमण जी द्वारा लिखित है उसका पठन किया। मुझे लगा ये पुस्तक सभी के लिए बहुत जीवनोपयोगी है, इसलिए आज से इसे आप लोगों के साथ साझा करने का मेरा विचार है। इसका पहला चैप्टर है जीना एक कला। जीवन का आदि बिंदु है जन्म और उसका अंतिम बिंदु है मृत्यु। जीवन का संबंध आत्मा और शरीर दोनों के साथ है। जहाँ केवल शरीर है वहाँ भी जीवन नहीं होता, जहाँ केवल आत्मा है वहाँ भी जीवन जैसी बात नहीं होती। आत्मा और शरीर दोनों की युति का नाम ही जीवन है। जन्म धारण करने वाला संसार का हर प्राणी जीता है, फिर भले वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो अथवा पेड़ पौधे हों। जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कलात्मक जीवन जीना। जीने की कला। कलात्मक जीवन किसे कहा जाए, इस संदर्भ में अनेक परिभाषाएं दी जा सकती हैं। जो जीवन धर्म और कौशल से अनुप्राणित होता है वही कलात्मक होता है। आदमी अनेक विषयों का ज्ञान करता है, वह अनेक कलाओं में दक्ष बनने का प्रयास करता है। प्राचीन साहित्य में पुरुषों के लिए शिक्षणीय 72 कलाओं और स्त्रियों को सीखने के लिए 64 कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। एक व्यक्ति 72 कलाओं में निष्णात बन जाता है, किंतु जीवन जीने की कला को नहीं सीखता तो मानना चाहिए उसने कुछ भी नहीं सीखा। आचार्य तुलसी की कृति व्यवहार बोध में बताया गया है, सभी कलाएं है विकलाएं, पंडित सभी अपंडित है, नहीं जानते कैसे जीना, केवल महिमा मंडित है। निश्चिंत और शांतिपूर्ण जीवन जिएं। राजा ने किसी घटना विशेष से क्रुद्ध होकर मंत्री के लिए फांसी की सजा सुना दी। फांसी के समय 6 बजे का निर्धारित किया गया। उससे 2-3 घंटे पूर्व मंत्री प्रसन्नचित्त बैठा था, अपने कार्य में संलग्न था। राजा ने गुप्त रूप से मंत्री की मनस्थिति की जानकारी प्राप्त की। फांसी के निर्णीत समय के निकट आने पर भी उससे मंत्री को प्रसन्नचित्त ही पाया, तो राजा ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, मौत तुम्हारे सामने नाच रही है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे दिखाई दे रहे हो? उसने कहा, महाराज, मौत तो कुछ समय बाद होने वाली है, मैं पहले ही क्यों मरूं? जो समय अवशेष है उसे तो शांति से जीऊं। कहा भी गया है, कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोएं क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते थे उन घड़ियों में रोएं क्यों? इस सारी स्थिति से प्रभावित होकर राजा ने अपने निर्णय को बदलते हुए कहा, जो जीना जानता है उसे मैं नहीं मरवा सकता। जीने की कला का प्रमुख सूत्र है प्रसन्न, प्रशांत और समाधि में रहना। जो व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न और शांत रहना सीख लेता है वह जीने की कला में कुशल बन सकता है। जीने की कला को सीखने का अर्थ है जीवन की सभी क्रियाओं को सम्यक बनाना, अपने दृष्टिकोण को सम्यक बनाना। इस कला को सीखने के लिए सबसे खास बात यह है कि मनुष्य आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण और आत्मसमीक्षण करना सीखे। प्रसिद्ध जैन आगम 10वें आलेख की चूलिका में कहा गया, जो पुब्बरत्ता वर्तकाले संपिक्खै अपगमनये किम मे कंडम किम च मे किंचेसम किम सक्कणिज्जम न समायरामे। मध्यरात्रि के नीरव वातावरण में व्यक्ति खुले दिमाग से सोचे, मैंने क्या किया, क्या करना मेरे लिए शेष है और वह कौन सा कार्य है जिसे मैं कर सकता हूँ फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा चिंतन करना आत्मनिरीक्षण है, आत्मदर्शन है, आत्मसंप्रेक्षा है। आत्मदर्शन की प्रक्रिया। सामान्यतः आदमी की वृत्ति होती है कि वह स्वयं के नहीं दूसरों के दोष अधिक देखता है। पर दोष दर्शनम में आदमी अधिक रस लेता है क्योंकि उसे दूसरा व्यक्ति ही दिखाई देता है। कभी आदमी को स्वयं की दुर्बलता का एहसास भी हो जाए तो वह जैसे जैसे उसको ढकने का ही प्रयास करता है। चिंतन का यह कोण
इस रूप में परिवर्तित हो जाए कि मुझे अपना परिमार्जन और परिष्कार करना है। मैं अपनी छोटी बड़ी हर स्खलना के लिए सजग रहूं। मुझे कोई दूसरा देखे या न देखे, मैं स्वयं अपने आचरण के प्रति जागरूक रहूं। भूल से प्रमाद हो जाए तो उसे दोहराने का प्रयत्न न करूं। यह आत्मदर्शन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आत्मदर्शन की इस प्रक्रिया को अपनाने वाले व्यक्ति की जीवन पोथी का हर पृष्ठ उजला बन सकता है। एक महात्मा जी बहुत ज्ञानी, साधक और अंतर्मुखी थे। वे अपनी साधना में ही लीन रहते थे। चमत्कार में उनकी रुचि नहीं थी। एक बार एक लड़का उनके पास आया। वह महात्मा जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। उसने चेला बनने की पुरजोर प्रार्थना की। महात्मा जी ने भी सोचा, बुढ़ापा आ रहा है, एक चेला पास में होगा तो वृद्धावस्था में सहारा बनेगा। यह सोचकर उन्होंने उसे चेला बना लिया। चेला बहुत चंचल प्रकृति का था। ज्ञान ध्यान में उसका मन नहीं लगता था। विकथा और अन्य बहिर्मुखी प्रवृत्तियों में उसका अधिकांश समय बीत जाता था। गुरु ने कई बार उसके प्रतिद्वोत देने की चेष्टा की। ज्ञान ध्यान सेवा आदि कार्यों में उसे नियोजित करने का प्रयत्न किया, पर सफलता नहीं मिली। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। यह सोचकर एक दिन चेला महात्मा जी से बोला, गुरुदेव मुझे कोई चमत्कार सिखा दें। गुरु ने कहा, वत्स, चमत्कार हमारे लिए कोई काम की वस्तु नहीं है। इससे एक बार भले ही व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाए, पर अंतोगत्वा उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। गुरु द्वारा बहुत समझाने पर भी चेला अपनी बात पर अड़ा रहा। बालहट के सामने गुरु जी को झुकना पड़ा। उन्होंने अपने झोले से एक पारदर्शी डंडा निकाला। चेले के हाथ में उसे थमाते हुए कहा, यह लो चमत्कार। इस डंडे को तुम जिस किसी की छाती के सामने करोगे, उसके दोष इसमें प्रकट हो जाएंगे। चेला डंडे को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। गुरु ने चेले के हाथ में डंडा क्या थमाया, मानो बंदर के हाथ में तलवार थमा दी। संस्कृत की कवि ने सुंदर कहा है, मर्कटस्य सुरापानम तत्र वृश्चिक दंसनम तत्रापि भूत संचारो यदवा तदवा भविष्यति। बंदर का स्वभाव ही चंचल होता है। ऊपर से उसका मत्रेयपन कर लिया तो फिर बिच्छू ने काट खाया, और या फिर भूत उसमें प्रवेश कर गया हो। अब उसकी चंचलता का क्या कहना। यही विषम स्थिति चेले की हुई। चेला स्वभाव से चंचल तो था ही, डंडे से उसकी चंचलता और बढ़ गई। कोई व्यक्ति उसके आश्रम में आता, चेला हर आगंतुक के सीने के सामने उस डंडे को घुमा देता। फलतः उसकी कमजोरियां उस डंडे में प्रकट हो जाती और चेला उनका दुष्प्रचार शुरू कर देता। बेचारे लोग शर्मिंदा हो जाते। कमजोरियां किसमें नहीं होती। जब तक वीतरागता की स्थिति उपलब्ध नहीं होती, तब तक हर व्यक्ति कमजोरियों से युक्त होता है। पर इस तरह कमजोरियों का खुलेआम प्रदर्शन हो, प्रचार हो, ऐसा तो कोई नहीं चाहता। एक दिन कुछ व्यक्तियों ने हिम्मत बटोरकर गुरुजी को ये निवेदन किया, महात्मन, आपने चेले के हाथ में डंडा क्या थमा दिया, हमारे लिए परेशानियों की इमारत खड़ी कर दी। वह समय असमय हमारी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहा है, हमारे व्यक्तित्व को धूमिल बना रहा है। आप अपने चेले पर नियंत्रण कीजिए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। गुरुजी ने चेले को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस पर तो पर दोष दर्शनम का भूत सवार था। इसीलिए गुरु के मांगने पर वह डंडा वापस देने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन गुरुजी सो रहे थे। चेले के मन में आया, मैं सबके दोष देखता हूँ, पर अब तक गुरुजी के दोष तो देखे ही नहीं। आज अच्छा मौका है, गुरुजी सो रहे हैं, क्यों नहीं गुरुजी के सामने ही डंडा करूं और देखूं कि गुरुजी का असली चेहरा कैसा है। इस सोच के साथ उसने गुरुजी के सीने के सामने डंडा किया। गुरुजी के भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ के जो कुछ अंश शेष बचे थे, वे उसमें प्रकट हो गए। चेले ने मन में निश्चय किया कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे गुरु। मैं तो इन्हें निर्दोष समझता था, पर इनमें भी बहुत सारे दोष हैं। जो ही गुरुजी ने इनसे जागे, नमस्कार करके इनके शिष्यत्व से मैं छुट्टी ले लूँगा। कुछ देर बाद गुरुजी उठे। आंखें खोलते ही चेला बोला, गुरुजी नमस्कार, मैं जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, क्यों भाई,
जाने वाली क्या बात हो गई? चेला बोला, गुरुजी, आज तक मैं आपको दोष मुक्त समझता रहा। आप में भी क्रोध, मान, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, माया और लोभ है। सब दोष विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपके पास रहकर क्या करूँगा? गुरुजी सारी बात समझ गए। उन्होंने कहा, चेले, तुम्हारी बात सवा आला सही है। मैं भी वीत दोष नहीं बना हूँ, किंतु बनने की कोशिश अवश्य कर रहा हूँ। सारा प्रयत्न उसी के लिए तो कर रहा हूँ। तुम जाना चाहते हो तो खुशी से जाओ, पर जाने से पूर्व एक डंडा अपनी ओर भी घुमा कर देख लो, स्वयं का परीक्षण तो कर लो। चेले को बात जंच गई। उसने डंडा अपनी ओर किया तो देखा भीतर दोषों का अंबार लगा है। शर्म से उसका मुंह नीचा हो गया। गुरु ने शांत भाव से कहा, अब मेरे दोषों से तुम अपने दोषों की तुलना करो। शिष्य ने अपने दोषों की ओर दृष्टि घुमाई तो आंखें फटी की फटी रह गई। कहाँ तो गुरुजी के सरसों के दाने जितने दोष और कहाँ उसके पर्वत जितने दोष। वह तत्काल गुरु के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल से क्षमा मांगने लगा। बोला, गुरुजी, आज से मैं दूसरों के दोष देखने की भूल नहीं करूँगा, अपने ही दोष देखने का प्रयास करूँगा। वस्तुतः अपने दोषों को देखना, अपनी कमजोरियों को पहचानना बहुत बड़ी बात है। जब तक बुराई का एहसास नहीं होता वह छूट नहीं सकती। व्यक्ति तटस्थ है और निष्कपट भाव से आत्मपरीक्षा करे कि मेरे भीतर क्या बुराइयां हैं, मुझ में अहंकार कितना है, अनावश्यक बोलने की आदत कितनी है, प्रमाद कितना करता हूँ। जब इन भूलों से परिचय हो जाए तो व्यक्ति इन्हें छोड़ने के लिए संकल्पित बने। सब बुराइयों को एक साथ न छोड़ सके तो उसके लिए क्रमिक अभ्यास करे। इस आगम वाक्य को इयाणिम णो जमहम पुवमक्कासी पमा एणम, अर्थात अब तक मैंने प्रमादवश जो किया है उसे पुनः नहीं करूँगा, यह स्मृति में रहे। यह सूत्र व्यक्ति के अंधकारपूर्ण मार्ग को रोशन करने वाला दीपक है। आत्मनिरीक्षण कब करें? व्यक्तित्व विकास के लिए आत्मनिरीक्षण अत्यंत आवश्यक है। किसी एक दिन या विशेष पर्व पर ही नहीं, किंतु प्रतिदिन इसके लिए करणीय है। कहा भी गया है, व्यक्ति सुबह उठने से लेकर रात्रि में शयन काल तक आत्म प्रतिलेखन करे, आज मैंने कोई पवित्र कार्य किया या नहीं। यह जीवन क्षणिक है। आयुष्य प्रतिदिन घट रहा है। सूर्य प्रतिदिन आयुष्य का एक खंड लेकर अस्त होता है। ऐसी स्थिति में जीवन का सुखद सहयात्री यदि कोई है तो वह है सुकृत का उपार्जन। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुकृत का अर्जन करता है वही वास्तव में अपने जीवन को सफल बना सकता है। जिस व्यक्ति की चेतना आत्मदर्शन की ओर अग्रसर हो जाती है उसके ही पर दोष दर्शन के संस्कार स्वतः छूट जाते हैं। वह विधायक भाव में रमण करने लगता है और अपने जीवन को सही दिशा की ओर मोड़ता हुआ औरों के लिए भी आदर्श बन जाता है। अपेक्षा है आत्मदर्शन की वृत्ति जागृत हो। हमारा इस पुस्तक का आओ हम जीना सीखें का प्रथम अध्याय यहाँ पर संपन्न हुआ। हम अगला अध्याय फिर से आने वाले समय में सुनेंगे। इसे सुनिएगा, चिंतन कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग अपने जीवन को खुशहाल, सुंदर, मधुर बना सकें। इसी भावना के साथ ओम अरहम।